फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। मध्य प्रदेश के सागर संभाग के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां पिछले 15 दिनों के भीतर दूसरे बाघ की मौत हो गई, जिससे वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों के बीच हड़कंप मच गया। ताजा मामला एक रेडियो कॉलर लगे बाघ का है, जिसे हाल ही में रेस्क्यू कर सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया था। जानकारी के अनुसार इस बाघ को 26 अप्रैल को अमानगंज बफर जोन के तारा गांव से पकड़ा गया था। यह बाघ लगातार मवेशियों का शिकार कर रहा था और एक बार फिर गांव के घर में भी घुस गया था। सुरक्षा कारणों से वन विभाग ने इसे रेस्क्यू कर हिनौता रेंज में छोड़ा और उसकी निगरानी के लिए रेडियो कॉलर लगाया गया। वन विभाग की टीम इस बाघ पर लगातार नजर रख रही थी, लेकिन मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे गश्ती दल को सूचना मिली कि बाघ मृत अवस्था में पड़ा है। रेडियो कॉलर होने के बावजूद इतनी जल्दी मौत होना कई सवाल खड़े कर रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने साक्ष्य जुटाए और शुरुआती जांच में बाघ के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला बाघों के बीच आपसी संघर्ष यानी इनफाइटिंग का माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। मानक प्रक्रिया के तहत बाघ का पोस्टमार्टम किया गया और विसरा के नमूने जांच के लिए जबलपुर और बरेली के लैब भेजे गए हैं। इसके बाद बाघ का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि रेडियो कॉलर टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, लेकिन जंगल में होने वाले आपसी संघर्ष को रोकना चुनौतीपूर्ण होता है। 15 दिनों में 2 बाघों की मौत ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। देखिए, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है। 26 अप्रैल को जिस टाइगर को हमने रेस्क्यू किया था तारा गांव से, जो हमारा अमानगंज बफर से लगा हुआ गांव है, वहाँ निरंतर शिकायत मिल रही थी कि एक टाइगर आके जो है उनके डोमेस्टिक कैटल को किल कर रहा है। और कभी कभी जो है एक बार स्थिति ऐसी भी हो गई थी कि उनके गाँव में घर में बैठ गए थे। तो इसी सब घटना के कंटिन्यूएशन में हमने उसको वहाँ से रिलीज़ किया था और रिलीज़ करने के बाद 26 तारीख को रेस्क्यू किया था और उससे 26 तारीख को हमने उसको रेडियो कॉलर करके अपने हिनौता रेंज में, जहाँ पहले भी जब रीइंट्रोडक्शन हुआ टाइगर का, वहाँ पे रिलीज़ किया जा चुका था। तो वो एक टेस्टेड पॉइंट था, वहाँ पे हमने उसको रिलीज़ किया था और लगभग 26 तारीख से आज तक उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए एक अलग टीम बनी हुई थी। उसके द्वारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जा रही थी टाइगर की। और आज सुबह स्टाफ द्वारा सूचना दी गई लगभग 6:30 बजे कि वो मृत अवस्था में पाया गया है। तो ये जो टाइगर था वो 26 तारीख को जो रेस्क्यू किए गए थे, उसी का हमको आज बॉडी। क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद हमने उसका जैसा SOP है उसके आधार पे हमने उसका पोस्टमार्टम किया है, वहाँ पे कार्डन ऑफ किया है, कुछ एविडेंसेस लिए हैं और सब कुछ सैंपल्स लिए गए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मेजर किए गए हैं और सैंपल को हमने जो रेलेवेंट लैब्स हैं टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जबलपुर और IVRI भेजा गया है इसको। ये फिर से मौत और कितना सतर्क होने की ज़रूरत है या 2009 की ओर चल पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो है इन फाइटिंग वाला इशू लग रहा है और सैंपल है। उसके बाद ही जब PM के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही हम आगे कि वास्तव में कुछ लापरवाही है क्या है, उसके फिर आगे हमारा मैनेजमेंट जब रेडियो कॉलर किया गया था तो उसकी मॉनिटरिंग की क्या जानकारियाँ थी? तो इसीलिए इंस्टेंट हुआ है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है। 26 तारीख से आज तक कहाँ कैसे गया, क्या हुआ, ये इसीलिए क्योंकि कोई स्पीशीज़ आप एक जगह से लेके दूसरे जगह जब छोड़ते हैं तो रेडियो कॉलर ही लगता है और इसीलिए हमें इंस्टेंटली पता चल गया है। सर, 15 दिन में 2 बाघों की मौत हुई है, कितना गंभीर मामला? 15 दिन में देखिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला वाला जो बाघ था उसके भी हमने सैंपल्स भेजे हुए हैं। STF ने भी उसमें फाइंडिंग्स अपनी ली हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन के बयान वगैरह लिए हैं और पैरामीटर्स नोट किए हैं। तो उनकी भी टीम वगैरह जब का बयान वो सारे रिपोर्ट्स आ जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है
नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।